तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो बिग फैट होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि पहले हम लोग जो है वो जाकर एक बार उस मॉन्स्टर को चेक कर ले, जिसके बाद में हम लोग जो है वो बाद में डिसाइड करेंगे। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो क्वासी गोल्ड रियलम के मॉन्स्टर होते हैं वो अपनी टेरिटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार करते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी पाते हैं। लेकिन ये इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अगर इनके बीच के सबसे बड़े डिफरेंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये जो क्वासी गोल्ड रियलम के मॉन्स्टर को गॉड का टाइटल मिला होता है। इन्हें गॉड का टाइटल जो होता है वो इसीलिए मिला होता है क्योंकि ये अपनी जो बॉडी होती है उसके पीक पर पहुंच चुके होते हैं और जो गॉड पावर होते हैं वो उसे लगभग टच कर चुके होते हैं। लेकिन गॉड बनना बिल्कुल भी आसान जो होता है वो नहीं होता। इसके लिए पहले जो द्वितीयकरण की प्रक्रिया होती है उसे होकर गुजरना होता है। ये द्वितीयकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिसमें कि मॉन्स्टर की बॉडी का एक पार्ट जो होता है वो पहले इस द्वितीयकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होता है और फिर टाइम के साथ में धीरे धीरे कर इस तरह से उसकी पूरी बॉडी इस चीज़ से प्रभावित होने लगती है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्वासी गोल्ड और जो गोल्ड रैंक का मॉन्स्टर होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्या गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी द्वितीयकरण से गुजर चुकी होती है, इस कारण ये इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जो सुनकर जो बिग फैटी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि आखिर तुम्हें ये बकवास जो है वो किसने बता दी। ये बात सच होती है कि जब कोई मॉन्स्टर गॉड बनता है तो उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो द्वितीयकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, लेकिन यही केवल एक चीज़ नहीं होती। लेकिन अभी भी तुम लोग जो है वो गॉड बनने से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो इसीलिए अभी अगर तुम इस चीज़ के बारे में जान भी लेते हो तो तुम्हें इससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो नहीं होने वाला, तो इसीलिए इसके बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर पानी के यहाँ पर डेंस की संख्या की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कुछ देख भी नहीं पा रहा। और अब इतना बस वो बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो दूसरी तरफ जाता है, जिसे देख कर गाओ पैंग बोलता है कि आखिर वो क्या है। और गाओ पैंग के ना बोलते के साथ ही हमें अचानक से मॉन्स्टर का हाथ दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर जो पत्तियाँ उगी होती है उसे उखाड़ लेता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और जो बिग फैटी होता है वो भी घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर मीट को नहीं खाता बल्कि ये वेजिटेरियन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस मॉन्स्टर का हाथ जो होता है वो उन दोनों की तरफ ही आने लगता है, जो देख कर वे दोनों चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। और गाओ पैंग बिग फैटी से बोलता है कि जल्दी से कुछ सोचो ताकि हम इससे बच सके। और अब गाँव बैंक की इस बात को सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो हाथ होता है वो भी थोड़ा धीमा हो जाता है, जिसे देखकर गाँव बैंक जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, उसके हाथ की जो स्पीड है वो धीमी हो चुकी है। बिग फैट तुमने तो कमाल कर दिया। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि ठीक है, बेफालतू की तारीफी करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से भागने के ऊपर ध्यान दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फोर आर्म सी किंग बीस्ट होता है, जिसका कि लेवल जो है वो 84 होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो एक्सलेंट और परफेक्ट के बीच का होता है। और अब उस मॉन्स्टर के लेवल को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ये तो केवल सेंट टीयर का मॉन्स्टर है, क्या सच में तुमने कोई गलती की है, क्योंकि ये तो कोई क्वासी गोल्ड रियलम का मॉन्स्टर नहीं है। और अगर ये सेंट टीयर का मॉन्स्टर है तो हमें तो इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि ये वो नहीं है, असली हंटर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी से बचकर यहाँ से भागना होगा। जो सुनकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि उस सी किंग के पास में एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ चुका होता है, जिसके कि शरीर का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो आते के साथ ही सी किंग मॉन्स्टर के ऊपर अपनी फिंगर को टच करता है। और उस मॉन्स्टर के ऐसा करते के साथ ही हमें एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिससे कि जो शी किंग होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो दूसरा मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी कमर पर लगी हुई जो बकेट होती है उसे उतार लेता है और उस बकेट को उतारते के साथ ही सीधे उसे आसमान की तरफ शूट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस बकेट का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो शी किंग के ऊपर गिरने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि बिग फैट सी आखिर ये है क्या चीज़। जो सुनने के बाद में जो बिग फैट सी होती है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम कुछ देर के लिए शांत हो जाओ।
और इतना बोलते के साथ ही बिग फैट सी जो होता है वो अचानक से अपनी किसी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो जैसा जो है वो कुछ बन जाता है। लेकिन बिग फैट सी की मदद से जो गाओ पैंग होता है वो भागने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और गाँव फेंक के इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब पानी शांत हो चुका होता है और वो मोस्टर भी अपनी बकेट को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और अब गाँव फेंक जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर होगी, इसी क्रिएचर के पास में तुम्हारा आर्टिफैक्ट मौजूद है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को सेंस कर सकता हूँ और मुझे इस चीज़ का भी यकीन है कि इसने उसे रिफाइन करने की कोशिश की होगी, लेकिन चूंकि अभी ये पावरफुल नहीं है तो इसीलिए ये उसे रिफाइन नहीं कर पाया। और इतना बोलकर बिग फैट सी जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं समझ गया कि ये यहाँ पर जो ये सेंट टियर के मॉन्स्टर है इन्हें क्यों मार रहा है। ये इन सभी मॉन्स्टरों को मेरा जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे सेक्रीफाइस करना चाहता है ताकि ये उसे पीसफुली रिफाइन जो है वो कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो कहने लगता है। तभी गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि ये मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग जो है वो कितनी कोशिश करते हैं। हमारी सारी कोशिशें करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि हम इस मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत नुकसान भी जो पहुँचा पाएगी, तो इसीलिए मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा फील जो है वो हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा एनिमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कैसा रहेगा कि पहले तुम कुछ मॉन्स्टरों के कोरों को एब्जॉर्ब कर खुद को थोड़ा पावरफुल बना लो, जिसके बाद में हम दोबारा से आकर जो तुम्हारा एनिमी है उसका सामना जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम लोग जो है वो इस हालत में है कि अगर ये हमारा पीछा करने लगा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बचकर भी यहाँ से भाग पाएंगे। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि मैरिनेलुकर होता है और उसका लेवल जो है वो 91 होता है और उसका ग्रेड एपिक होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो वाटर और पॉइजन होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट, क्या तुमने जो वाइट स्टार लाइट टस्क एलिफेंट है उसके बारे में सुना है, क्योंकि ये यहाँ पर जो मैरिनेलुकर है उसके वाटर प्रिजन को यहाँ पर काउंटर कर सकता है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके वाटर पॉइजन को यहाँ पर काउंटर जो है वो किया जा सकता है। अगर मरीन लोकर के पॉइजन अटैक की बात की जाए तो ये अपने सामने वाले एनिमी को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत कम। वैसे तो इसके पॉइजन को काउंटर करने के कुछ तरीके मौजूद है, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें 70% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी तो वो भी फेल हो जाती है। लेकिन जिस तुमने वाइट स्टार लाइट टस्क की बात की उसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर तुमने भी इसके बारे में नहीं सुना तो है फिर छोड़ो इसके बारे में। वैसे भी यहाँ पर दूसरे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम जो ये मरीन लोकर है इससे हैंड टू हैंड फाइट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद में जो बिग फैटी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि वे क्या है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से बोलता है कि हम लोग जो है वो स्वॉर्ड की मदद से उसे मार सकते हैं। जो सुनकर बिग फैट गुस्से में बोलता है कि लेकिन आखिर स्वॉर्ड किसके पास में है। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जो बिग फैट होता है उससे बोलता है कि छोड़ो इसे, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात के ऊपर तो अब यकीन हो गया कि जो तुम्हारा डिवाइन आर्टिफैक्ट है असल में वो कोई हेलमेट नहीं है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गुस्से में गाँव पैंग से बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो, लेकिन मेरे पास में इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि चलो अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। अगर इस ओशन की बात की जाए तो इसके बारे में तुम मुझसे भी ज़्यादा फैमिलर हो, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम क्वासीगोड रियलम के कुछ मॉन्स्टरों को ज़रूर जानते होगे। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मुझे सबसे पहले जो ये तुम्हारा बुरा आइडिया है इसके बारे में बताओ कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। हम लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो प्लान है वो बनाने होंगे जिससे कि हम जो तुम्हारा एनिमी है उसे आसानी से अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि हम लोग पर्सनली खुद इस चीज़ को जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि अगर बात की जाए ज़मीन पर रहने वाली मॉन्स्टर होगी तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ समुंदर के अंदर रहने वाले 3 क्वासीगोड मॉन्स्टरों को मैं ज़रूर जानता हूँ। जो सुनते ही गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि अगर तुम समुंदर को सोचते हो कि वो थोड़ा बहुत ही होगा तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। जो समुंदर है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, यहाँ तक कि वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए तुम्हें समुंदर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितने लैंड पर मॉन्स्टर मौजूद है उतने ही समुंदर के अंदर भी मौजूद है। और अगर समुंदर के अंदर रहने वाले 3 क्वासीगोड मॉन्स्टरों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आती है विंड स्टॉर्म वाटर मैजिक स्पाइडर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसका शरीर का जो साइज़ है वो बिल्कुल माउंटेन की तरह है।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि क्या ये चीज़ जो है वो जू की मंकी से जुड़ी हुई है। जो सुनने के बाद में बिग फैट हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। अगर वो जी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल रखता था बाकी दूसरे मोस्टरों के मुकाबले, और काफ़ी लंबे टाइम पहले उसने एक फ़ाइट भी की थी, लेकिन उस फाइट के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो फिर आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि वो जोकोई की जो कहानी है वो असली थी। असल में जो ओरिजिनल मॉडल है शैन वो कोंग का वो वही था जिसे कि लेजेंड्स भी कहा जाता है। और अब इतना सोचने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि ठीक है, एक तो समुंदर के अंदर रहने वाली क्वासी गोल्ड की मोस्टर जो है वो स्पाइडर हो गई, तो अब मुझे बाकी के दो मोस्टरों के बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि अगर दूसरे मॉन्स्टर की बात की जाए तो उसे डीप सी माउंटेन कहा जाता है, जो कि एक जाइंट है, लेकिन वो जो कोई से भी ज़्यादा लो प्रोफाइल रखता है क्योंकि वो हमेशा बस अपने घर पर रहकर सोना पसंद करता है। अगर बाकी के दो मॉन्स्टर जो है उनकी बात की जाए तो मैं उनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो विंड स्टॉर्म मैजिक स्पाइडर है मैं उससे काफ़ी ज़्यादा फैमिलर हूँ। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और केवल इतना ही नहीं, उसके पास में यहाँ पर दो एट्रीब्यूट है, विंड और वाटर, जिसका वो वन ऑफ द पावरफुल क्वासी गॉड मोस्टर है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि सुनकर ऐसा लगता है कि तुम उसे काफ़ी अच्छे से जानते हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर कर हंसने लगता है जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। और तभी गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर डबल गेम खेले। तो हम लोग जो है वो पहले यहाँ पर जो मैजिक स्पाइडर है उसे ढूंढेंगे और उसे जो मरीन लूकर है उसके साथ में फाइट कराएगी, और एक सही अपॉर्चुनिटी को देखकर जिस टाइम पर वे दोनों इंजर्ड हो जाएंगे हम तुम्हारे ट्रेजर को लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी क्योंकि क्वासी गॉड मोस्टर जो होते हैं वो क्वासी गॉड के डिसेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर बात की जाए तो जो मरीन लोकर है अगर वो अपनी स्पिरिटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो मैजिक स्पाइडर के खिलाफ करता है तो उसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, ये जो मैजिक स्पाइडर है वो मरीन लोकर को ख़त्म कर देगी और मैजिक स्पाइडर भी पक्का इस फाइट में इंजर्ड तो हो ही जाएगी, जिसके बाद में हम तुम्हारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को चुरा लेंगे। और अगर हमें वहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिलता है तो उसके बाद में हम वो जो कोई जो है उसे भी बैटल के लिए लेकर आ जाएंगे। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि नहीं, वो हमारी बात जो है वो नहीं मानेगा क्योंकि जो मैजिक स्पाइडर है असल में वो मेरा विश्वासघाती बेटा है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एक फिश का बेटा जो है वो बायोलॉजिकल स्पाइडर है। और इससे अलग मुझे यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम्हारे पास में इतना पावरफुल बेटा है तो फिर आखिर तुम्हारी हालत जो है वो ऐसी कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि असल में हमारा रिलेशनशिप जो है वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, और चूंकि हम लोग जो है वो ब्लड रिलेटेड है तो इसीलिए जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे वो बहुत ही आसानी से रिफाइन भी कर सकता है। इसीलिए अगर एक बार मैजिक स्पाइडर के हाथ में मेरा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो चला गया तो उसे वो बहुत ही आसानी से रिफाइन कर लेगा, जिसके बाद में मैजिक आर्टिफैक्ट को प्राप्त करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर बिग फैट की जो स्टोरी है इसके गद्दार बेटे की और मिस्टीरियस वाइफ की मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लग रही है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा हमारा साथ नहीं दे सकता तो मुझे बताओ कि जो बाकी के दो मिस्टीरियस मॉन्स्टर है क्या तुम जानते हो कि वे कहाँ पर है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि अगर वो जुई गई की बात की जाए तो उसे जो पॉइजनस वर्म आइसलैंड है वहाँ पर सील कर दिया गया था, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि अभी वो वहाँ पर होगा भी या नहीं क्योंकि इस चीज़ को बहुत लंबा टाइम जो है वो बीत चुका है। लेकिन हाँ, अगर माउंटेन जाइंट की बात की जाए तो उसे लेकर मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि वो अभी भी उसी जगह पर होगा जहाँ पर कि वो पहले था, क्योंकि वो नॉर्मली अपनी जगह को चेंज नहीं करता क्योंकि बस वो सोता ही रहता है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर जो माउंटेन जाइंट है उसे ही देखने के लिए चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो भी गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो वो पक्का अंडर या माउंटेन रेंज जो है उसके पास में मौजूद होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आते दिन बाद पर समुंदर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक छोटे से मॉन्स्टर को जाता हुआ देखते हैं। लेकिन तभी आसमान से कोई चीज़ सीधे उसकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी घबरा जाता है और घबरा कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। और तभी वो चीज़ जो होती है वो आकर पानी के नीचे गिरती है, और जैसे ही वो चीज़ जो होती है वो नीचे गिरती है तो हमें पानी के अंदर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब हमें पता लगता है कि ये बम किसी और ने नहीं बल्कि गाओ पैंग ने गिराया होता है। और अब गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि बम गिराने के बाद भी यहाँ पर समुंदर के अंदर से हमें कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिला, क्या सच में वो मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद है।
जो सुनने के बाद में जो बिग फैट सी होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, उसे यहीं पर ही होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो डीप स्लीप के अंदर है जिस कारण उसके ऊपर इस रिएक्शन का असर नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पानी के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि पानी के अंदर अचानक से हलचल जो है वो होने लगी। बिग फैट सी, क्या तुम जानते हो कि ये क्या हो रहा है? जो सुनकर बिग फैट सी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि पक्का ये उसके उठने के कारण ही हलचल हो रही है, जल्दी से यहाँ से पीछे हटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही समुद्र के अंदर हमें एक पानी का बहुत तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं कितने लंबे टाइम से सो रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं टोटल 8 बार सोया हूँ, और जब भी मैं अपनी नींद से सोकर उठा हूँ तो मैंने पाया है कि मैं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाया करता था हर बार। और अगर इस बार की बात की जाए तो इस टाइम जिस टाइम पर मैं सो रहा था तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सपना जो है वो आ रहा था, जिसके अंदर की एक माउंटेन फीमेल जाइंट मेरे सामने थी। और अगर उसके मसल्स की बात की जाए तो उसके मसल्स जो थे वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत थे। सच बताओ तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आज तक नहीं देखी थी, लेकिन किसी बास्टर्ड के कारण मेरा सपना जो है वो टूट गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो जाइंट होता है वो पानी से निकल कर बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई मुझे नींद से उठाने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो डीप सी माउंटेन जाइंट है, जिसका कि लेवल जो है वो 95 है, और इसका ग्रेड जो है वो लेजेंडरी है, और इसका एट्रीब्यूट जो है वो वाटर और सन है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है। और वो बिग फैट से बोलता है कि क्या सब कुछ काम जो है वो सही से हो चुका है, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो हम लोग जो है वो नहीं बच पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा प्लान है वो एकदम सॉलिड है। क्योंकि अब जो माउंटेन जाइंट है वो जाग चुका है, तो जल्दी ही यहाँ पर छोटे मोटे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे पास ही के सी रीजन से बिलोंग करते हैं, और वो रीजन जो है वो मारिन लूकर के पास में आता है। तो इसीलिए जल्दी ही जो जाइंट है वो मारिन लूकर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो माउंटेन जाइंट की तरफ देखने लगता है, और माउंटेन जाइंट की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में क्वासीगोट रियलम के मॉन्स्टरों की पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। जिस टाइम पर ये पानी के अंदर से बाहर आया था तो इसकी आवाज़ से बनने वाली वेव जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। जो सुनकर बिग फैट सी जो होता है वो अपनी तारीफ करते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि जिस टाइम पर मैं अपनी पीक पर था तो ये फिनोमिना तो कुछ भी नहीं है जितने पावरफुल फिनोमिना को मैं क्रिएट किया करता था। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, इसीलिए बेफालतू की अपनी ही तारीफ करना बंद करो। मत भूलो कि हम लोग जो है वो मारिन लू करके काफ़ी पास में है, तो हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ से काफ़ी दूरी पर जाना होगा, ताकि इनके फाइट का इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर ना आए। जो सुनकर बिग फैट भी ओके बोल देता है। और गाँव बैंक के इतना बोलते ही अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि छोटे मोटे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आकर माउंटेन जाइंट के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में माउंटेन जाइंट अपने मन में सोचता है कि इन मामूली से मॉन्स्टरों की इतनी हिम्मत की है मेरे ऊपर अटैक करे। और माउंटेन जाइंट के इतना बोलते ही एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इसे यहीं पर ही मार दो। इतना बोलकर वो जैसे ही माउंटेन जाइंट के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करता है तो उसका स्पेयर रास्ते में ही टूट जाता है। तभी माउंटेन जाइंट एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर उसे ख़त्म कर देता है। तभी माउंटेन जाइंट जो होता है उसका ध्यान जो होता है वहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाता है, जिसे उठाते हुए माउंटेन जाइंट चिल्लाकर बोलता है कि मैं सभी को ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही माउंटेन जाइंट जो होता है वो उसे सीधे पानी पे दे के मारता है। और हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग होता है वो दूर से छुपकर सारे नज़ारे को देख रहा होता है, और नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि चलो जो शो है वो शुरू हो गया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मारिन लूकर की जो लेयर होती है उसके अंदर आ जाता है। और तभी जो मारिन लूकर होता है वो अपने पास से जो भी की फैट का डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकालने के बाद में उसके ऊपर मोस्टर कोर का जो ब्लड होता है वो डालने लगता है। और उसके बाद में उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलता है कि मैं अभी भी जो ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है इसे रिफाइन जो है वो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से आसपास की जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो मरीन लोकर होता है वो बोलता है कि ये प्रेजेंस तो क्वासीगोड रियलम के मॉन्स्टर की है, क्या आसपास में कोई क्वासीगोड रियलम का मॉन्स्टर है? और मरीन लोकर के इतना बोलते ही आसपास की जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि अचानक से क्या होने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अचानक से जो पानी होता है वो आना शुरू हो जाता है।
जिसे देखने के बाद में जो मरीन लूकर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या एक वासी गोल्ड मॉन्स्टर जो है वो पागल हो चुका है, जो कि आसपास में इस तरह की तबाही मचा रहा है। इसने तो मेरी पूरी लेयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मरीन लूकर होता है वो अपनी एनर्जी से आसपास में एक शील्ड को क्रिएट कर देता है और शील्ड को क्रिएट करते हुए बोलता है कि अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मुझे डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और बाकी की मुसीबतों से बचना चाहिए। और मरीन लूकर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चट्टान जो होती है वो सीधे उसकी तरफ आने लगती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सीधे वो चट्टान जो होती है वो आकर वहाँ पर टकरा जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मरीन लूकर होता है वो सही टाइम पर उसे डोज कर लेता है और डोज करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो पूरी की पूरी इंटायर माउंटेन को ही मेरे ऊपर थ्रो कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो माउंटेन जाइंट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये क्वासी गोल्ड रियलम का मॉन्स्टर जो है वो आज से पहले कभी भी नहीं देखा था और ना ही मैंने आज से पहले कभी इसके बारे में सुना था। मैं जानता हूँ कि ओशन के अंदर दो और क्वासी गोल्ड मॉन्स्टर जो है वो रहते हैं, लेकिन वे इनका जो डिस्टेंस है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। मैंने नहीं सोचा था कि कोई नया मॉन्स्टर यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। और अब चूँकि एक वासी गोल्ड रैंक का मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुली अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन जो है वो कर पाऊँगा। लगता है कि अभी मुझे फाइट जो है वो करनी ही पड़ेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो माउंटेन जाइंट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डॉग शिट, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वहाँ पर जो बदबू आ रही थी उसी प्रकार की बदबू जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से भी आ रही है। इसका मतलब वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तो सब कुछ तुमने ही किया था। और इतना बोलते के साथ ही जो माउंटेन जाइंट होता है वो मरीन लूकर के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, लेकिन जो मरीन लूकर होता है वो भी माउंटेन जाइंट का जो अटैक होता है उसे सही टाइम पर डोज करते हुए वहाँ से पीछे हट जाता। और चूंकि अब मरीन लूकर भी समझ चुका होता है कि उसे फाइट बैक करनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए वो वहाँ पर अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे माउंटेन जाइंट की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर माउंटेन जाइंट की बॉडी से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद में मरीन लूकर जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे ये क्वासी गोल्ड रैंक का मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे पॉइजन को ये सीधे नहीं संभाल सकता, क्योंकि मेरा पॉइजन जो है उस टाइम पर मैंने अपनी टेरिटरी के अंदर बनाया था, जिस टाइम पर मैं सेंट टीयर पर प्रमोट हुआ था। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो ओशन जाइंट होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है, लेकिन तभी ओशन जाइंट जो होता है वो अचानक से वहाँ का पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसके ऐसा करते के साथ ही उसकी इंजरी भी अपने आप हील होने लगती है, जिसे देखने के बाद में मरीन लूकर भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये समुंदर के पानी से खुद की इंजरी को हील कर सकता है। इसका मतलब जब तक ये ओशन के अंदर है ये ओशन का पानी इसके लिए ब्लड बैंक की तरह काम करेगा, जिसका मतलब ये साफ है कि ओशन के अंदर मैं चाहे इसके साथ में कितनी भी देर तक फाइट क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ से पीछे हटना होगा। इतना सोचकर वो भागने लगता है और वहीं माउंटेन जाइंट जो होता है वो बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है, जिसका इफेक्ट जो होता है वो मरीन लूकर जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर भी पड़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में मरीन लूकर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो शक्युलेट पावर है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर यहाँ से नहीं भाग सकता, लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना सोचकर मरीन लूकर अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी का इस्तेमाल कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता, जो देख कर वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे आखिर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस फील क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी दलदल के अंदर भाग रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो माउंटेन जाइंट होता है वो सीधे पंच को उसकी तरफ शूट कर देता है और जैसे ही पंच उस पर टकराता है तो बहुत पावरफुल पानी का धमाका होता है, जिसे देखकर गाओपेंग भी बोलता है कि सच में कितनी खतरनाक फाइट है। अगर इन दोनों की ही बात की जाए तो ये दोनों ही जो है वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर बात की जाए यहाँ पर माउंटेन जाइंट की, तो जब तक वो पानी के अंदर है उसे हरा पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि वो ओशन के पानी से खुद को हील कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मरीन लूकर का जो पॉइजन है उसकी बात की जाए तो उसका पॉइजन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि सच में खुद में ही एक ओवर पावर्ड एबिलिटी है, क्योंकि वो किसी के भी ऊपर अपने पॉइजन का इस्तेमाल कर एक ही अटैक में उसकी आधी एचपी को ख़त्म कर सकता है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही भाई बिग फैट जो होता है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वह हैरान होते हुए बोलता है कि ये परजेंस ऐसा लगता है कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पानी के अंदर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, और हम देखते हैं कि वो धमाका इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि आसपास का जो पानी होता है वो भी वहाँ से उड़ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि सच में ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था। और केवल इतना ही नहीं, कुछ ही सेकंड में आसपास का जो पानी है वो भी फ्रीज होने लगा है, जबकि इसे कुछ ही सेकंड बीते हैं ऐसा लगता है कि शायद जो ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है इसके पास में कोई स्पेस एबिलिटी भी मौजूद है।
जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर अब आप मेरे डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कूल है। जो सुनकर गाओ पैंग भी बोलता है कि हाँ, तुम्हारा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो सच में बहुत ज़्यादा कूल है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो दोबारा से ओशन के अंदर आ जाते हैं और जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि उस तरफ चलो, आवाज़ जो है वो उस तरफ से आ रही है। और इतना बोल के जैसे ही वे माउंटेन जाइंट के पास में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो माउंटेन जाइंट है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि किसने ही सोचा था कि जो माउंटेन जाइंट है वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन जो मरीन लोकर है वो भी आसपास में जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये साफ है कि मरीन लोकर भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होगा। जो उनका बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो मरीन लोकर है उसे आसपास में ढूंढना शुरू करो, क्योंकि ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मरीन लोकर जो है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो हमने जितना एफर्ट लगाया है वो सारा का सारा पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डमी को बाहर निकाल लेता है और डमी को बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे ढूंढने का मेरे पास में यहाँ पर खुद का तरीका है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारा सोल डोमिनेटर स्टेट है उसका इस्तेमाल कर अपनी सोल पावर से मरीन लोकर को ढूंढने की कोशिश करो। जो सुनने के बाद में डमी भी ओके बोल देता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अपनी वाइट फ्लेम जो होती है उसे इधर उधर फैलाना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर ढूंढने के बाद में जो डमी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर, उस टाइम उस तरफ एलिमेंट एनर्जी की फ्लक्चुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो शायद उसी तरफ होगा। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी उस तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो केयरफुल होकर उसे सर्च करना, मुझे लगता है कि वो आसपास में ही कहीं पर छुपा हुआ होगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर, जो मरीन लोकर है वो उस तरफ छुपा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डमी होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे उसी तरफ कर देता है। और इससे पहले कि जो डमी का अटैक है वो मरीन लोकर से टकराता, मरीन लोकर जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और अब मरीन लोकर को वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह से भागने दे दूँगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मरीन लोकर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि सच में इन लोगों की सेंस करने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, बस मुझे एक बार रिकवर करने दो, उसके बाद में मैं तुम सभी लोगों से एक एक कर बदला लूँगा। और मरीन लोकर के इतना सोचते के साथ ही डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर से अचानक से एक शैडो निकल कर बाहर आती है, जिसे देखकर मरीन लोकर भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये अचानक से डिवाइन आर्टिफैक्ट को क्या हो गया। और मरीन लोकर के इतना बोलते के साथ ही डिवाइन आर्टिफैक्ट से निकली हुई वो शैडो जो होती है वो मरीन लोकर के सामने आ जाती है। और इससे पहले कि मरीन लोकर कुछ कर पाता वो शैडो जो होती है वो मरीन लोकर को खा जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग और जो बिग फैट होता है वो दोनों ही काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेते हैं और फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो मोस्टरों को खाना भी जानता है। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस शैडो ने जो क्वासी गोड रैंक का मोस्टर था उसे जिंदा का जिंदा निकल लिया, जैसे कि ये कोई ब्लैक होल हो। लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस मोस्टर की डेड बॉडी जो है वो मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि अगर इसकी डेड बॉडी जो है वो मुझे मिल जाती तो मैं डार्क स्पिरिट को इसे देकर इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा सकता था। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो शैडो जो होती है वो डकार मारने लगती है और तभी उसके कुछ दांत भी नज़र आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने गलत देखा, मुझे लगा जैसे कि इसके दांत अभी अभी उगे हो। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो शैडो जो होती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से उसका पीछा करो। और इतना बोलने के बाद में जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए अपनी आर्टिफैक्ट से बोलता है कि चुपचाप भागना बंद करो, तुम पहले भी मेरे पास में से भाग गए थे लेकिन अब तुम दोबारा मेरे पास से भागना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू की ऐसे चिल्लाना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाला और ना ही ऐसे तुम उसे पकड़ पाओगे। मैं डाची को निकाल लेता हूँ, उसके बाद में उसे कैच करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल जो है वो नहीं होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डाची को पानी के अंदर समन कर लेता है और जैसे ही डाची पानी के अंदर समन होता है तो अचानक से ही उसका दम घुटने लगता है, जो देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि क्या इसके चारों तरफ तुम एक बबल बना सकते हो। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो भी डाची के चारों तरफ एक बबल बना देता है, जो देखने के बाद में डाची चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग भी वकूफ़ कहीं कि अगली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं पानी के अंदर नहीं तैर सकता। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम ही सबसे ज़्यादा फास्ट हो, तो वो चीज़ जो भाग रही है उसका पीछा करो, उसे हम भागने नहीं दे सकते।
और अब इतना बोलकर जो गाओ पैंग होता है वो सभी के साथ में डाची के ऊपर बैठ जाता है, जो देखकर डाची बोलता है कि ठीक है मुझे टाइट कर कर पकड़ना। और इतना बोलते के साथ ही डाची जो होता है वो फुल स्पीड में पानी के अंदर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो शैडो जो होती है वो सामने नजर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में बिग फैट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे उसकी तरफ फेंको। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी बिग फैट को सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो शैडो को खाने के लिए सीधे उसकी तरफ जाने लगता है। और इससे पहले कि वो शैडो कुछ कर पाता, जो बिग फैट होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि बिग फैट भी आधा ज़मीन में गड़ जाता है। और उसे ऐसे ज़मीन में गड़ा हुआ देखने के बाद में जो डाची होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग क्या तुम्हें लगता है कि ये बिग फैट जो है वो मर चुका है, क्योंकि ये बहुत देर से ज़मीन में ऐसे ही गड़ा हुआ है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि ये मरा है या फिर ज़िंदा है, लेकिन हाँ इसकी जो पोजीशन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाता है, और बाहर आते के साथ ही खुशी के मारे अपने दांतों को दिखाने लगता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उसके दांत जो होते हैं वो गोल्डन कलर के हो चुके होते हैं। और अब उन गोल्डन कलर के दांतों को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बिग फैट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि बिग फैट क्या ये जो गोल्डन दांत है यही तुम्हारा डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के जो गोल्डन कलर के दांत होते हैं उनकी डिटेल को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसका नाम जो है वो एम्परर डावरिंग टीथ है, जिसकी कि अभी डावरिंग करने की कैपेसिटी जो है वो 2% है। और अब उन दांतों को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो आर्टिफैक्ट का स्टाइल है सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने ये दांत ही क्यों बनाए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही गोल्डन कलर के दांतों को देखकर जो डाजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और अब गाओ पैंग की बात को सुनने के बाद में जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ना तो मेरे हाथ है और ना ही मेरे पैर है, मेरी बॉडी के अंदर जो मेरा सबसे पावरफुल वेपन है वो मेरे दांत है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट अपने दांतों को ही बनाया था। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के रूप में किसी एक्स को बनाता और उसे अपने दांतों से इधर उधर घुमाता फिरता। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुमने कहा कि तुमने ये डिवाइन आर्टिफैक्ट जो था वो खुद से बनाया था, तो क्या तुम एक और डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो बना सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि एक गॉड केवल एक ही डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो बना सकता है, और जो डिवाइन आर्टिफैक्ट गॉड बनाता है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल उसी के लिए रहता है। और अगर तुम दूसरे डिवाइन आर्टिफैक्ट को चाहते हो तो वो तुम्हें किसी और गॉड से छीनना होगा। लेकिन तुम्हें निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गॉड हैं जो कि मर चुके हैं और उनके जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो उनके द्वारा पीछे छोड़ दिए गए हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम उन डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्राप्त कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर कुछ गॉड भी मरे हैं, और अगर बिग फैट सी की बात की जाए तो इसकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो पक्का इसके कोई ना कोई दोस्त ऐसे ज़रूर होंगे जो कि गॉड बने होंगे और वे मर भी चुके होंगे। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि चलो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने जो रिक्वायरमेंट डाली थी अपने प्रमोशन की तो उसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर तुम मुझे प्रमोट नहीं कर पाए तो तुम्हें कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, बस हम लोग जो है वो अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो तुम मेरे पास में आ सकते हो, बिग फैट मास्टर जो है वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो डमी होता है उसकी तरफ देखने लगता है। डमी की तरफ देखते हुए बिग फैट से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो खुद को बिग फैट मास्टर भी बुलाने लगे हो, तो मैं तुम्हारा बिग फैट मास्टर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे ऊपर इतना एहसान दिखाने के लिए। और गाँव फैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से बिग फैट के पीछे आ जाता है, लेकिन बिग फैट का इसके ऊपर ध्यान नहीं होता और वह हंसते हुए बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो सीधे खिंचाकर उसे एक पंच मार देता है, जिस कारण जो बिग फैट होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जो डमी होता है वो उसके जो दांत होते हैं वो भी निकाल लेता है और निकाल कर जो गाँव पैंग होता है उसे दे देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो राजी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग तुमने जो भी फैट था उसे बेहोश क्यों कर दिया। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे वो कुछ मोटा लग रहा था। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है उसके मुंह से पानी आने लगता है और वो बहुत ही लालची वाला फेस बनाते हुए बोलता है कि लेकिन अगर हम इसे भून ले तो मेरे हिसाब से ये और भी ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। जो सुनते के साथ ही बेचारा गाओ पैंग भी अब कुछ नहीं बोल पाता। और अब जो गाँव पैंग होता है वो जो दांत होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं बिग फैट सी ने इसके ऊपर कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब जो एम्परर डावरिंग टीथ है ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट जो है वो नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि बस ये कोई नॉर्मल से दांत हो।
यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इन मामूली से दांतों ने जो क्वासीगोड रैंक का मॉन्स्टर था उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी तो यहाँ पर 2% ही दिखा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्वासीगोड को एब्जॉर्ब करने के पास में बाद में इसके पास में 2% की कैपेबिलिटी आई हो, या फिर ये पहले से ही 2% की कैपेबिलिटी को रखता था। और इतना बहुत सोचते ही अब गाँव फेंक जो होता है वो उन दांतों को डमी को पकड़ा देता है और डमी से बोलता है कि ठीक है डमी, इसे अपने पास में रखो, हम लोग जो है वो वापस चल रहे हैं। वापस जाने के बाद में हम लोग जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। जो सुनकर डमी भी गाँव फेंक को ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डमी का जो पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अपने द्वारा बनाई गई जो चेयर होती है उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर कि वो बैठा हुआ बहुत ही ज़्यादा बैडस भी लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वे गोल्डन कलर के दांत होते हैं वो भी दोबारा से अपनी कॉन्शसनेंस के अंदर आ जाते हैं, और अपनी कॉन्शसनेंस के अंदर आने के बाद में उसका ध्यान जो होता है वो सीधे डमी के ऊपर जाता है। और अब डमी को देखने के बाद में जो वे दांत होते हैं वो भी बहुत ही फनी तरह से आकर डमी के पास में अपनी पूंछ को हिलाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम बेचारे बिग फैट को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश पड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी अचानक से जो बिग फैट होता है वो होश में आ जाता है। और अब होश में आते के साथ ही वो इधर उधर अपने जो दांत होते हैं उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन बिग फैट सी को उसके दांत जो होते हैं वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे होते, जो देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा बेबी कहाँ पर चला गया, क्या किसी ने मेरे दांतों को देखा है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान अपने दांतों के ऊपर जाता है, जो कि डमी के पास में खड़ा होकर अपनी पूंछ को हिला रहा होता है। और अब उसे देखते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो भी खुश होकर उसके पास में आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो दांत होते हैं वो बिग फैट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वे सीधे जाकर डमी के पीछे छुप जाते हैं। और उसे देखने के बाद में अब जो डमी होता है वो बिग फैट से बोलता है कि फाइनली चलो तुम होश में आ गए, तुम अचानक से ही बेहोश हो गए थे, हम लोगों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की लेकिन तुम उसके बाद भी नहीं उठ पाए। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो अपने पीछे टच करते हुए बोलता है कि क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो अपने पीछे बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने पीछे से अटैक कर कर मुझे बेहोश किया था। जो सुनकर डमी जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि मेरे हिसाब से ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि अपने दांतों के मिल जाने के बाद में तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो गए थे, और ओवर एक्साइटेड होने के कारण तुम्हारे माइंड ने काम करना बंद कर दिया होगा, जिस कारण तुम बेहोश हो गए थे। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो चिल्लाते हुए जो डमी होता है उससे बोलता है कि तुम्हारी बातें जो है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई जो है वो नज़र नहीं आ रही, और इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर मेरा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो तुम्हारे पास में क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट को उठाते हुए बोलता है कि पता नहीं ये अपने आप से ही मेरे पास में आया था। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे बिग फैट की तरफ फेंक देता है, जो देखकर बिग फैट उसे खाते हुए बोलता है कि तुम्हारा मास्टर मैं हूँ तो मेरे पास में रहा करो, किसी दूसरे के पास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बिग फैट से बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम हाउस में आ गए। और अब गाँव पैंग को देखते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो खुश होकर अपने दांत दिखाते हुए बोलता है कि गाँव पैंग जरा देखो तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम हाउस में आ गए, क्योंकि मैं तुम्हारा काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो क्या कर सकता है। जो सुनने के बाद में बिग फैट फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो हंसते बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट बस मैं इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, अगर मैं तुम्हारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को छीनना चाहता तो ये चीज़ जो है मैं कब का कर चुका होता ना कि मैं तुम्हें उसे वापस लौटाता। जो सुनकर बिग फैट बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सच है। और अब इतना बोलकर बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि इन्हें शी एम्पर डेवरिंग टीथ जो है वो कहा जाता है, जिसे कि मैंने तब क्रिएट किया था जिस टाइम पर मैंने एक क्वासी गॉड पीक के मोस्टर को मारा था। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए जो बिग फैट होता है उसे बोलता है कि क्या सच में तुमने क्वासी गॉड की पीक के मोस्टर को मारा था। जो सुनकर बिग फैट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी पिछली स्ट्रेंथ जो थी वो गॉड रियलम पर थी, तो मेरे लिए क्वासी गॉड रैंक के मोस्टर को मारना कोई बड़ी बात नहीं। जो सुनते के साथ ही गाँव फैन जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो सच हो सकती है, लेकिन अभी के टाइम पर जो तुम्हारा अपीयरेंस है उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि तुम पिछली बार एक गॉड थे। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गुस्से में अपने मुंह को दूसरी तरफ कर कर खड़ा हो जाता है। जो सुनकर गाँव फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है गुस्सा मत करो, मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में शुरू से जानना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाँव फैंग से बोलता है कि मेरे पास्ट के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे कि जानने में तुम्हें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि सच बताओ तो मैं बस ऐसे ही घूम रहा था और एक्सीडेंटली एक गॉड जो है वो बन गया था। जो सुनकर गाँव फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उसे बोलता है कि आखिर कोई एक्सीडेंटली गॉड कैसे बन सकता है।
जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि शुरू में मैं गॉड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरा गॉड बनने का जो रीज़न था वो एक ओल्ड फिश के कारण था, क्योंकि एक ओल्ड फिश ने मुझे बताया था कि अगर मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे गॉड बनना पड़ेगा। लेकिन जिस टाइम पर मैं गॉड बना तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मैं दूसरे लोगों को तो क्या बचाता, मैं खुद को भी नहीं बचा पाया, जबकि उस टाइम पर मैं एक गॉड था। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या जो गॉड एट्रीब्यूट थे उसने भी तुम्हें तुम्हारी जान बचाने में मदद नहीं की। जो सुनने के बाद में जो भी फैट होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि जो गॉड एट्रीब्यूट होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, वो केवल उन्हीं के अंदर पाई जाती है जो कि गिफ्टेड होते हैं और डिवाइनली सेंट होते हैं। हमारे जैसे नॉर्मल क्रिएचरों का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मेरे पास में सच में गॉड एट्रीब्यूट होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरे मॉन्स्टरों से उनके ट्रेजरों को छीनने की कोई भी ज़रूरत पड़ती। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए बिग फैट को छेड़ते हुए उसे बोलता है कि लेकिन कुछ भी कहो तुम एक गॉड तो बन तो गए ही थे ना, तो फिर अब तुम्हें दुखी होने की क्या ही ज़रूरत है। और इससे अलग मैं इस चीज़ के जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम जो वो स्टॉर्म स्पाइडर है उसकी मोम से कैसे मिले थे। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है और दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुँच रही। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए बिग फैट सी के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो अब इस बारे में बता भी दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी एम्बैरेसिंग होने वाली बात है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट सी जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही और ना ही मुझे तुमसे बात करनी, मैं समुद्र के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं अपने ब्रेक थ्रू को कर सकूँ। जो सुनकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि ठीक है, मजाक बहुत हो गई, अब चलो थोड़ी सीरियस बात करते हैं। पिछली बार मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त था जो कि यंग एज के अंदर मर गया था, तो मुझे बताओ कि क्या ऐसा कोई दोस्त जो है वो तुम याद कर पाए हो। और अब गाँव फेंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।